सो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए हमें क्या बनाना होगा अगर वीडियो स्ट्रीम करनी है Node.js का रिएक्ट में। तो देखो, हम डिफ़ॉल्ट API जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें मान लो एक API बनाई हमने, मान लो एक API बनाई, API टू गेट वीडियो, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर कोई भी वीडियो में सर्व करनी हो तो कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये मेरा सर्वर है, ठीक है, सर्वर फोल्डर, क्लाइंट फोल्डर। अब इसमें अगर मैं एक वीडियो रखता हूँ, एक वीडियो फाइल है, तो उसको सर्व करना है, ठीक है। अब वो छोटी सी, वो 25-20 सेकंड की, 1-2 मिनट की, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे API बनाएंगे और कर देंगे, रीड करके सेंड कर देंगे फाइल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। FS मॉड्यूल को यूज़ करेंगे और फाइल रीड करेंगे एंड रिटर्न कर देंगे रीड करके। बट इसमें एक दिक्कत है कि छोटी फाइल हो 4-5 MB की तो दिक्कत नहीं, बट जैसे कि मेरी वीडियोज़ होती है 25-25 घंटे की, 16 घंटे की, तो वो तो ऑब्वियसली 20-20 GB पार हो जाएगी। उस सिनेरियो में हम डायरेक्टली इसको रिटर्न नहीं कर सकते ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि रीड करते वक्त वो रैम में लोड होगी। अब किसके कंप्यूटर की रैम होती है 10 GB, मतलब आजकल होती है, जैसे मेरे खुद की 32 GB है। बट उस सिनेरियो में भी एक API तो रेट होगी, मल्टीपल API सेट होंगे एक साथ, यूज़र्स कर रहे होंगे, लेट्स से 1000 यूज़र कर रहे हैं, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। 1000 यूज़र अगर इस API को हिट करेंगे, है ना, 1000 यूज़र इस API को हिट करेंगे, तो वो तो अपने अपने ब्राउज़र से हिट कर रहे हैं, क्लाइंट से। बट ये जो सर्वर है तो मेरे सिस्टम में है ना, या फिर जहाँ भी मैं डिप्लॉय करूँगा उसी कंप्यूटर में, तो रिसोर्सेज, रैम, CPU तो इसी कंप्यूटर के कंज्यूम होंगे। तो उस केस में एक 16 GB की या 15 GB की फाइल लोड करने में एक यूज़र करेगा तो 15 GB तो मेरी सभी कंज्यूम हो गई। जब 1000 यूज़र एक साथ रिक्वेस्ट करेंगे तो 1000 × 15,000 GB की रिक्वायरमेंट आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली वीडियो देने का कोई पॉइंट ही नहीं बचता। सो इंस्टेड व्हाट वी विल डू, वी विल यूज समथिंग नोन एज स्ट्रीम्स। सो स्ट्रीम Node.js में होती हैं। इसका मतलब क्या, बेसिकली इसे Node.js की वेबसाइट पर डिटेल में पढ़ोगे और डॉक्स, एंड यहाँ पे तुम पढ़ोगे स्ट्रीम्स, ये देखो यार, तो आप पढ़ सकते हो क्या है स्ट्रीम इज एन एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस फॉर वर्किंग विद स्ट्रीमिंग डेटा, ब्ला ब्ला। ये सब छोड़ो, मैं डायरेक्टली बताता हूँ क्या है। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एंटायर फाइल डायरेक्टली, हम चंक्स में भेजेंगे, ठीक है, चंक्स में भेजेंगे पूरी फाइल। लेट्स से 1 MB, कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो अपने हिसाब से, 1 MB के चंक्स बनाने हैं, 2 MB के, जो भी बनाना है। तो लेट्स से 1 MB के चंक बनाए हमने मल्टीपल, और एंटायर फाइल जाने के बजाय चंक चाहिए 1 MB के। तो मान लो FS मॉड्यूल से हम रीड कर रहे हैं, तो रीड भी हम चंक में करेंगे, उसके बाद जो API हम बनाएंगे वो भी डेटा चंक्स में भेजेगी। तो इसलिए तुमने यूट्यूब पे देखा होगा, कोई भी वेबसाइट पे धीरे धीरे नीचे डेटा लोड हो जाता है, बफरिंग होके, ठीक है, एक बार में पूरी फाइल नहीं आ जाती है। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। तो सीधा सीधा दिख ही रहा, रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी होगी, क्योंकि लेट्स से एक साथ हम 16 GB की नहीं कर रहे फाइल रीड, 1 MB का अगर हमने चंक बनाया है तो 1 MB रीड हुई फाइल, 1 MB सेंड हो गई, तो जो रीड होने पे मेमोरी में स्टोरेज ऑक्यूपाई हुई थी वो क्लीन हो जाएगी, फिर दोबारा से 1 MB का चंक रीड होगा, फिर मेमोरी में ऑक्यूपाई हुई स्पेस, जैसे वो भेज देंगे फिर उसको उड़ा देंगे, और ये ऑटोमेटिकली होगा। हमें बस स्ट्रीम सेटअप करनी है, मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होगी, मेमोरी से मतलब रैम, ठीक है। और दूसरा एक और फ़ायदा होगा रिसोर्स मैनेजमेंट के अलावा अच्छा इसमें, कि जैसे तुमने कि इस वेबसाइट पे देखा हो, और हम डायरेक्टली URL से वीडियोस फाइल सेंड कर दें, ठीक है, तो राइट क्लिक करके वीडियो डाउनलोड हो सकती है। अभी जैसे मैं दिखाता हूँ, बात है कम काम ज़्यादा, ठीक है। तो Node.js इंस्टॉल होना चाहिए उसके लिए। तो सर्वर फोल्डर के अंदर जाऊँगा, पहले मैं 2 फोल्डर बना रखे सर्वर, इसमें करूँगा npm init और -y, ताकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्टली पैकेज बन जाएगा, ठीक है। npm express, अभी के लिए सिर्फ एक्सप्रेस बहुत है, ठीक है, चलो हो गया। तो इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस करता हूँ। लेट्स से टाइम में कर दिया मॉड्यूल, और एक स्क्रिप्ट ऐड कर दी डेव के लिए, node1 app.js, एंड ऑफ कोर्स डेव डिपेंडेंसी के तौर पे node1 इंस्टॉल कर लेता हूँ। npm --- save -dev node1। अगर किसी ग्लोबल इंस्टॉल है तो उसे करने की जरूरत नहीं है सब, बट मैंने विंडोज़ इंस्टॉल किया है तो नहीं है node1, और इसलिए एक्टिवेट विंडोज़ का दिख भी रहा होगा, दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा, ठीक है, ओ नाइस। सो हो चुका है। अब इसमें app.js बनाता हूँ, app.js टाइप से बना सकते हो, फील फ्री टू डू दैट, एंड npm run dev करूँगा। सो यू विल से node1 से चलने को कुछ है नहीं, लेकिन अगर मैं console.log a करूँ तो यू विल से नीचे टर्मिनल में आ गया है, तो चल चुके हैं हमारे ऐप। तो इसलिए एक्सप्रेस लूँगा
और एक बेसिक एक्सप्रेस की ऐप बना दूंगा और इसे कट पेस्ट फास्ट फॉरवर्ड करके बना रहा हूँ मैं। सो एज यू कैन सी एक एक्सप्रेस की ऐप बना चुका हूँ और नीचे टर्मिनल में लिसन करने के बाद नीचे टर्मिनल में आ चुका है 3000 पे। इनफैक्ट अब मैं /home डायरेक्टरी पे जाता हूँ। सो व्हाट यू विल सी लोकल होस्ट 3000 एंटर हेलो वर्ड आ चुका है, ठीक है। तो सही काम कर रहे हैं हमारी। अब जैसे मैंने बात की थी एक फ़ाइल रीड करनी है, तो मान लो इसमें मैं एक फ़ाइल लाता हूँ, वीडियो फाइल। सो फाइल भी आ चुकी है पब्लिक फोल्डर के अंदर। अब अगर मैं एक राउट बना दूँ app.get लेट्स से वीडियो स्ट्रीम, यस वीडियो बहुत है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड यहाँ कर देता हूँ सिंपली इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले fs में से fs रीड फाइल और रीड करूँ कॉन्स्ट फाइल इज इक्वल टू fs डॉट, अच्छा रीड फाइल मैंने डायरेक्टली लिया, नाइस। एंड रीड फाइल सिंक ले दूँगा /public/video.mp4, ठीक है। एंड तो सेंड फाइल में फाइल ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर /video पे जाता हूँ देखता क्या आएगा। ओके डायरेक्टरी है ही नहीं। सो उसके लिए पाथ में जाना है, पाथ, और इसमें से लेना है डायरेक्टरी नेम। और अगर देखो तुमने टाइप मॉड्यूल नहीं किया हुआ जैसे मैंने किया हुआ है तो तुम dir यूज़ कर सकते हो, बट मॉड्यूल के साथ ही पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा फाइल नेम बनाऊँगा एक वेरिएबल और इसमें कर दूँगा फाइल URL टू पाथ और इसमें import meta.url एंड फिर dir फंक्शन में जो ऊपर से लिया हमने इसमें फाइल नेम पास करेंगे और dir में मिल जाएगा। तो इसको हो जाएगा dir डायरेक्टरी के अंदर पब्लिक / ये एरर आएगा नीचे, देखना क्या है फाइल। अच्छा इम्पोर्ट नहीं हुआ अभी, नाइस इम्पोर्ट अब होगा, ठीक है। एंड नाउ इट इज़ वर्किंग। इनफैक्ट अगर कंसोल लॉग में दिखाता हूँ dir को तो यू विल सी डायरेक्टरी आ गई पूरी, ठीक है, सर्वर फोल्डर तक की, नाइस। सो अब अगर मैं जाता हूँ रिलोड करता हूँ इस पर, सो यू सी फाइल लार्ज 2 GB से ऊपर किया तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा वाली बात, तो ठीक है। सो देखो एक मैंने छोटी फाइल ले ली, ये थोड़ी ऐसी है 300 MB के आसपास की। सो वीडियो 2 अगर मैं इसको रीड करता हूँ वीडियो 2 को 2 और वो सेंड करता हूँ, तब देखते हैं रिलोड पाथ मस्ट बी स्ट्रिंग। तो एक काम करते हैं स्ट्रिंग होनी चाहिए, इसलिए रीड ना करके डायरेक्टली फाइल सेंड ही कर देते हैं जैसा मैंने बताया था। सो मैंने डायरेक्टरी सेव कर लिया और अब मैं रिलोड करूँ। सो इसी वीडियो आ चुका है मेरे पास डाउनलोड होने को। तो हमें क्या करना है अब, ये ए पे हिट नहीं करनी, इंस्टेड मैं फ्रंट एंड में क्या बनाता हूँ। सो कोई फाइल बनानी, टर्मिनल एक और खोलूँगा मैं, ये होगा फ्रंट एंड के लिए क्लाइंट, यस यहाँ करूँगा। तुम नेक्स्ट जैसे आप बना सकते हो, मैं रिएक्ट से बना रहा हूँ अभी। सो npm create read @latest डॉट रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट बना देता है। सो बन गई एंड npm आए ताकि सारे मॉड्यूल्स आ जाए। सो हो गई npm रन डेव करता हूँ तो चल भी जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज और लेट्स से इस वाली URL पे चल भी गया, इसको ओपन करते हैं। अभी फ्रंट एंड वाली ओपन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जूम आउट ज़्यादा हो रखा था, जूम इन सॉरी। और सोर्स फोल्डर में सब कुछ डिलीट कर दूँगा, डिलीट, एंड इसमें सिर्फ RFCE ऐप ही दिखना चाहिए और इसमें से भी पूरी स्टाइलिंग उड़ा दूँगा, बस ये ऊपर के 3 छोड़ के, ठीक है। मेन में बाकी कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो कुछ नहीं है। और एक चीज़ ऐड करूँगा इसमें मैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। सो इफ आई चेक नाउ, देखो ऐप आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा इस ऐप में, सिंपली इसमें एक वीडियो टैग डालूंगा। सोर्स में अब मुझे फ्रंट एंड वाला URL देना है, बैक एंड वाला URL देना है। सो http://localhost 3000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही है, /public नहीं, स्लैश क्या है हमारा URL API का /video, ओके।
ये दिया है। और अब चेक करें, अगर रिलोड वीडियो जानी चाहिए थी बट कंट्रोल्स लाने पड़ेंगे। सो कंट्रोल्स, ठीक है, सी वीडियो आ चुकी है। इसको साइलेंट कर देता हूँ वरना कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। अटैक ऑन टाइटन है इसमें बेसिकली। तो आ गया। अब पहली चीज़ तो है कि पूरी वीडियो एक बार में आए, कोई बफर नहीं है, देख रहे हो नीचे, ठीक है। तो छोटी फाइल जैसे कि ये है 300 MB चल जाएगा। वैसे 300 MB भी छोटी नहीं है, ज़्यादा यूज़र जिस दिन आ गए उसी दिन का ख़राब हिसाब, बट स्टिल कंसिडर भी करें अगर हम। स्टिल दूसरा बेकार चीज़ है, इसमें मैं ऐसे करके डाउनलोड कर सकता हूँ वीडियो, या फिर ये भी नहीं करूँ तो राइट क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा, कंट्रोल्स में नहीं दिखाऊँ। अदरवाइज़ अगर जैसे मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ डाउनलोड दिस वीडियो, उस पर क्लिक करके मेरे पास ये डाउनलोड के लिए आ जाएगा, डायरेक्टली मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इसकी बजाय हम स्ट्रीमिंग करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? अब देखो, आओ वापस यहाँ। सो देखो कैसे करेंगे, हमें एक चीज़ लेनी पड़ेगी, स्ट्रीम। अब जो स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है ना, उस पर मैं डिटेल में कोर्स बनाऊंगा एक, मतलब नोड.जेएस का जो कोर्स बनाऊंगा उसी के अंदर स्ट्रीम्स डिटेल्स का पढ़ाऊंगा। क्योंकि मैंने जो चेक किया है नोड.जेएस बता रहे हैं लोग, बट उसमें स्ट्रीम्स इतना डिटेल में नहीं कवर किया, बट मैं करूँगा, ठीक है। अभी के लिए स्ट्रीम हमें लेना होगा। स्ट्रीम का मेथड है स्ट्रीम क्रिएट करने के लिए, अपने खुद की स्ट्रीम भी बना सकते हैं, बट एफएस मॉड्यूल में ऑलरेडी है क्रिएट, रीड स्ट्रीम, राइट स्ट्रीम। 2 टाइप की होती हैं, वैसे होती 4 हैं, उससे भी ज़्यादा, बट अभी ये दोनों जान लो। रीड स्ट्रीम रीड करने के लिए, राइट स्ट्रीम राइट करने के लिए, राइट। तो स्ट्रीम की तो बारे में वीडियो नहीं है, स्ट्रीम्स के ऊपर लगाएगी। अभी बता रहा हूँ मैं वीडियो स्ट्रीम कैसे करेंगे। तो हमें लेना है क्रिएट रीड स्ट्रीम, ठीक है। पर हम करेंगे फाइल स्ट्रीम इज इक्वल टू क्रिएट रीड स्ट्रीम। अब इसमें क्या देना है? पाथ देना है। तो फाइल पाथ के नाम से सेव कर लेता हूँ लोग इसे, ये मैं एज इट इज दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे ऑप्शन दे सकते हैं हम, क्या क्या, एक तो ऐसे है स्टार्ट और एंड, ठीक है। ये क्या है? जब भी कोई API हिट करोगे ना तो उसमें हेडर्स होते हैं ऑब्वियसली, राइट, एक पार्ट होता है हेडर। तो भी तो कोई रिक्वेस्ट नहीं है API रिक्वेस्ट, बट इन जनरली हमें पता है हेडर वाला पार्ट होता है। तो हेडर में एक रेंज सेट कर सकते हैं, वेरिएबल रेंज। तो उसमें बेसिकली जो हमारा फाइल है उसका रेंज दे देंगे हम, जो हमारा चंक साइज होगा उसका रेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे मान लो एक है 1 GB की फाइल, इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा किस में, 100 MB के उसमें चंक्स में, 100 MB के। तो सीधी सी बात है 10 चंक बन जाएंगे। रफ एस्टिमेट लिया है, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट मत पहुंच जाना कि अरे 1 GB मतलब 1024 MB, बट ये ऐसे लिया हमने रफ एस्टिमेट। तो एक चंक ही हो गया। तो इसमें हम रेंज मान सकते हैं 0 बाइट से लेके 10 MB तक की पहली रेंज, उसके बाद 10 नहीं 100 MB, उसके बाद नेक्स्ट उसमें या और छोटा करना होगा 10 MB, ठीक है। 0 बाइट से लेके 10 MB की पहली रेंज, फिर 10 MB से नेक्स्ट 20 MB की रेंज। तो इस तरीके से हम रेंज मान सकते हैं। तो वो हमें बताना होता है स्टार्ट कहाँ से एंड कहाँ से। तो हम रेंज फ्रंट एंड से भेजेंगे, और डोंट वरी हमें मैनुअली नहीं राइट करना पड़ेगा, जो ब्राउज़र का मीडिया प्लेयर है वो खुद देख लेता है वो सब, ठीक है। तो रेंज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट रेंज। तो पहली बात तो इफ़ नॉट रेंज, कौन सा लोग रेंज मत करो, इफ़ नॉट रेंज एरर भेजेंगे रिक्वायर रेंज हेडर, ठीक है। उसके बाद कुछ भी चंक साइज मान सकते हो, मैं भी क्या मांग रहा हूँ चंक साइज 10x6, मतलब अगर इसको मैं नीचे मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ नोड जैसे में ही, नोड जैसे चल रहा है ना, लेट्स से मैं टाइप करता हूँ नोड जैसे चल गया, इसमें टाइप करता हूँ 10x6, देखो क्या आएगा 6 0 है, ठीक है। बाइट्स के भी MB, मतलब 1 MB बेसिकली। स्टार्ट करता हूँ वापस से, एन पे मंडा 1 MB का हो गए चंक। सो स्टार्ट मानना है हमें, स्टार्ट क्या होगा, स्टार्ट नंबर होना चाहिए। तो नंबर वेरिएबल में ऑलरेडी रैप कर दिया हमने, नंबर जो फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, ताकि नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ हमने रीएक्स का यूज़ किया है, रेंज डॉट रिप्लेस, ये हो गया स्टार्ट। अब हमें बनाना है एक एंड, ठीक है, एंड भी पता होना चाहिए। सो देखो कोपायलट क्या बता रहा है, इसने जो दिया ऑलमोस्ट ठीक है, बट इसमें दिक्कत है। पहली बात तो हमें एंड रखना है। एक तो स्टार्टर में मिल गया, स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जो मैंने बाइट्स में दिया उसमें से निकाल लेंगे, बट एंड कहाँ रखना है। मान लो जैसे स्टार्ट था, स्टार्ट है ये, ठीक है। अब
स्टार्ट ही है तो एंड क्या होगा, ऑब्वियसली जो हमने चंक साइज रखा है इसमें वो ऐड करना, ठीक है, तो हमें आगे मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने चंक साइज रखा होता 10 KB या 10 बाइट सॉरी, तो इसमें 10 प्लस हो जाता तो एंड मिल जाता हमें ये, ठीक है, कोई इशू नहीं। बट उसमें एक दिक्कत है, अगर मान लो फाइल का साइज फाइल साइज ही है, अब क्या हुआ, अब तो इसमें एक्स्ट्रा चंक ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा चंक ऐड करने का मतलब है ये, तो फाइल साइज पार ही हो जाएगा, एरर आ जाएगा। तो उस केस में हमें क्या रखना है, फाइल साइज -1 रखना है हमें, ठीक है। तो या तो ये या फिर ये नहीं, फाइल साइज -1। अब फाइल साइज कहाँ से आएगा उसकी बात है, तो ऊपर ही मैं सेव कर लूँगा। कैसे, कॉन्स्ट फाइल स्टैट, ये स्टैट के नाम से रखते हैं, स्टैट इज इक्वल टू स्टैट सिंक, FS में ही है, इसमें बस फाइल पाथ देना, हमने दे दिया और हमें स्टैट मिल जाएगा। इसमें से क्या लेंगे, ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट फाइल साइज स्टैट डॉट फाइल साइज, स्टैट डॉट साइज है, हाँ है, ठीक है। सो फाइल साइज मिल गया। अब ये रखेंगे हम, ये स्टैटिक जो भी क्या है, अच्छा 10 MB है, नहीं ये नहीं, फाइल साइज, ठीक है। तो स्टार्ट मिल गया, एंड मिल गया, तो एंड भेज देंगे, स्टार्ट भेज देंगे, ठीक है। और ये नहीं करना पहली बात तो। अच्छा ये तो हमने फाइल स्ट्रीम बना ली, ठीक है, फाइल स्ट्रीम डॉट पाइप, इसमें रेस पास कर दिया। ये क्या है बेसिकली, ये बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये नहीं होता तो हमें मैनुअली इसे रीड करने के बाद इस पर फंक्शन लाने पड़ते, इवेंट की रीड कर लो उसके बाद क्या करना है। ये जो पाइप मेथड है इसने हमारा काम ही ख़त्म कर दिया, इसमें बस हमें अटैच करना होता है एक स्ट्रीम को दूसरे स्ट्रीम से। सो इसको डिटेल में डिकोड करके इसको भी, और पाइपलाइन एक कीवर्ड हो रहा है, पाइपलाइन, देखो पाइपलाइन आ रहा है, इस स्ट्रीम के अंदर से पाइपलाइन ले सकते हैं। सो ये सब मैं बताऊंगा Node.js के कोर्स के अंदर। अभी के लिए स्ट्रीम अटैच हो गई, और क्या करना है हमें रेस्ट के अंदर एक मेथड होता है, रेस्ट डॉट राइट हेड, इससे हमें हेड सेट करना है, हेडर। तो स्टेटस कोड का देना है 2006 देना है, क्यों देना 2006, ये डिनोट करता है पार्शियल फाइल कि पूरी फाइल नहीं है, इसलिए कनेक्शन ओपन नहीं रहेगा, ओपन ही रहेगा, ठीक है। सो ये दिया, और बाकी स्टेटस मैसेज वगैरह हेडर। तो इसके लिए मैं ऊपर एक बना लेता हूँ, कॉन्स्ट हेडर इज इक्वल टू ये ऑब्जेक्ट, और ये पास कर दूंगा यहाँ। इसमें क्या क्या देना देखो, पहली बात तो कंटेंट रेंज, तो इसमें तो इसी फॉर्मेट में लिखना है, बाइट्स, उसके बाद स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, और बीच में डैश है, स्लैश फाइल साइज जो भी था, ठीक है। और क्या देना है, एक्सेप्ट रेंज इसमें बाइट्स में, और कंटेंट लेंथ ये क्या है, ये बना लेते हैं हम, एक मिनट, कहाँ पे बना है, इसके जस्ट बाद ही बना लेते हैं, कॉन्स्ट कंटेंट लेंथ LENGTH इज इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट +1, और इसको नीचे पास कर देंगे कंटेंट टाइप वीडियो /MP4, ठीक है, और ये हमने पास कर दिया। अब अगर हम ये ऐसे पाइप में लिख के इस पे डायरेक्टली खुद ही मैनुअली करते हैं हम, ऐसे ऑन करके इवेंट लगाने पड़ते हैं, मैं अगर पाइप कीवर्ड ना होता कि ऑन डेटा मिले तो क्या करना है, उस केस में हमें रेस्ट डॉट राइट मैथड होता है, रेस्ट डॉट राइट, ये मेथड यूज़ करके डेटा सेंड करते रहना पड़ता। बट हम उसकी जरूरत नहीं, हमने पाइपलाइन में ऑलरेडी ऐड कर दिया है पाइप मेथड की हेल्प से, और अब हमें सिर्फ हेडर सेट करना है, ठीक है। सो इतना सा काम था ना। व्हाट विल हैपन, यहाँ जाता हूँ, दोबारा रीलोड करता हूँ, और ये देखो लोड हो रहा है, और बस लोड होता जा रहा है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सो कोई इशू लग रहा है मेरे को। सो इसको मैंने किया रीलोड, और ना व्हाट यू विल सी कि अगर मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक भी करता हूँ, सो इसी डाउनलोड ही नहीं पाएगा, ठीक है, कुडंट डाउनलोड, क्योंकि स्ट्रीम को कैसे डाउनलोड कर सकता है वो। या फिर राइट क्लिक करके अगर सेव वीडियो एज करूँ तो भी देखो क्या विंडो खोली है, HTML डॉक्यूमेंट से हो रहा, ना कि कोई वीडियो, क्योंकि वीडियो है ही नहीं, ठीक है। तो ये फ़ायदा है, राइट। हाउएवर कोई खतरनाक सा एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो तो डिपेंडिंग अपॉन उसके ऑप्टिमाइजेशन कितने, जैसे मैं IDM यूज़ कर रहा हूँ तो ये तो अब भी कर लेगा, क्योंकि ये डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है कि कोई स्ट्रीम्ड कंटेंट भी है तो वो भी डाउनलोड हो। इनफैक्ट ये छोड़िए, नेटफ्लिक्स से भी डाउनलोड कर सकता है, इन जो भी तुम वीडियो देख रहे हो वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। बट एक मज़ेदार चीज़, जैसे स्टार्ट डाउनलोड करता हूँ मैं अगर,
सो व्हाट यू विल सी, पूरी 14 GB की साइज़ और 1 MB/s स्पीड आ रही है। बट जैसे जैसे डाउनलोड कर रहा है 13% हो रहा है, 0.0%, 16%, तुम देखोगे नीचे फैचिंग होती रहेगी, ठीक है। तो अभी भी वो API पे हिट करके डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो तुम URL क्या है, तो उसको कैंसिल ही कर देता हूँ ऑफकोर्स, मैं डाउनलोड करना। बट हम मेन प्रॉब्लम से बच गए, जो एक तो डाउनलोड करने की थी, और उससे भी इंपॉर्टेंट रिसोर्स मैनेजमेंट अब अच्छे से हुआ। प्लस एक चीज़, ये गंदा सा मीडिया प्लेयर है, इसकी वजह व्हाट वी कैन डू, फ्रंट एंड में आता है। पहले तो कंसोल हटाना नहीं चाहिए, ठीक है, फ्रंट एंड वाले पे आते हैं। और यहाँ मैं एक पैकेज इंस्टॉल करूँगा npm i6pp @latest, इसको होने दो तब तक। चलो फ्रंट एंड में हो गया, अच्छा प्रिटी फास्ट था। npm रन डाइव करते हैं वापस से, सर्वर क्लोज। और अगर मैं ऐप में आता हूँ, व्हाट यू विल से अगेन ही गंदा सा मीडिया प्लेयर। सो इसकी वजह हम क्या करेंगे, एक चीज़ इंपोर्ट करेंगे ऊपर से 6pp में से, वीडियो प्लेयर, और ये वाला प्लेयर देंगे, मैंने बनाया, बताना चाह रहा है, इसका ट्यूटोरियल चाहिए नहीं। सो हमें क्या देना है, इस वाले मीडिया प्लेयर की बजाय वो देना है मीडिया प्लेयर। और इसमें एरर आ रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें मिसिंग है, सोर्स और सोर्स क्वालिटी, ये 2 चीज़ें देनी है। तो सोर्स तो हमने ये दे दी, यही वाली, ठीक है, एज इट इज़ दे दिया, और बाकी सारे वीडियो प्लेयर हटाया। और इसमें एक चीज़ और देनी है, क्वालिटी सेट क्वालिटी, यूज स्टेट से यूज स्टेट इंपोर्ट, इनिशियली वैल्यू नंबर होना चाहिए, और मेक श्योर। सो इनिशियली मान लो ये है, तो इसमें क्वालिटी सेट क्वालिटी पास करनी है एज इट इज़, बस। और हाँ, ये भी मैंने इसलिए रखे हुआ सेट क्वालिटी का ऑप्शन, इन केस अगर तुम मीडिया प्लेयर में क्वालिटी चेंज करने का फीचर देना चाहते हो, ठीक है, जैसे पैरामीटर्स में भेजना है URL की बजाय कुछ और, तो एक यूज इफेक्ट लगा सकते हो कि क्वालिटी चेंज होते ही URL में ऐड हो जाए, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी। सो अब रीलोड करता हूँ, यूसी ये मीडिया प्लेयर आया जो कि उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सही है, ठीक है। प्ले कर सकते हैं और ऑडियो मैनेज कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, रिवाइंड वगैरह, बेसिकली जो भी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनफैक्ट एक यहाँ मिनी प्लेयर मोड भी है, इसमें चल रहा है बैक टू टैब। और ये है, ये क्या चीज़ है, थिएटर मोड है, ओके। यूट्यूब में तो थिएटर मोड, इसको उठाया, बाकी फुल स्क्रीन का क्लाउडनरी की बजाय एज क्लाउडनरी। और शॉर्टकट भी काम करते हैं जो भी यूट्यूब पे, जैसे F का, या फिर थिएटर मोड के लिए शायद T है, हाँ T कौन पे, ठीक है, आ गया। M करूँगा तो म्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये सब भी काम करना है। प्लस क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन ही है, और स्पीड अगर बढ़ानी हो तो उसके लिए है, देखो अभी जैसे टाइम क्या चल रहा है 19, ठीक है, म्यूट कर देता हूँ 22। इसको अगर मैं चेंज करके कर दूँ 2x स्पीड, अब देखना फास्ट हो गया, ठीक है। कैप्शन का ऑप्शन भी है कि जैसे अगर मुझे कैप्शन शो करवाने हैं, उसके लिए बस हमें क्या करना होगा, इस मीडिया प्लेयर में एक चीज़ और देनी है, कैप्शंस। वो क्या, वो एक VTT फाइल होती है, VTT फाइल के बारे में पढ़ सकते हो क्या होता, तो कैप्शन के लिए होती है वो फाइल स्पेसिफिकली। सो कमेंट करके एक तो ये बताओ, Node.js का जो कोर्स चाहिए वो कितना जल्दी चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए, सबको पता मुझे। दूसरी चीज़ ये बताओ, ये जो वीडियो प्लेयर बनाया है, ये बताऊँ कैसे बनाया है, ठीक है। वरना इसको यूज़ करना तो डायरेक्टली कर ही सकते हो, ऑब्वियसली 6pp पैकेज को इंपोर्ट करो और यूज़ कर लो, ठीक है। सो बस दैट इज़ इट, इस वीडियो में इतना ही। बाकी और बताना कैसी लगी वीडियो, एंड लेट मी नो आगे और क्या क्या टॉपिक चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और, मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा डिस्कॉर्ड का, वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम आ रही हो कहीं भी, या नेक्स्ट वीडियो के सजेशन के लिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।